नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान और भारत के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। यहां पर आप देख पाओगे जो अफगान के आर्मी चीफ हैं उनका विजिट होने वाला है भारत में अगले हफ्ते। और ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब तालिबान और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में आप देख रहे होंगे लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है। और जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, यहां पर अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उनका बयान आया था कि भारत से मिलिट्री असिस्टेंस लिया जा सकता है। तो जब हम मिलिट्री असिस्टेंस की बात करते हैं तो भारत किस प्रकार की मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है और ये जो विजिट होने वाला है इसमें क्या बातचीत हो सकती है, तो इन सब के बारे में ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अफगान के आर्मी चीफ, इनका नाम है जनरल वाली मोहम्मद अहमदजाई। आपने सुना होगा, काफी ज्यादा इस समय ये चर्चा में चल रहे हैं। तो उनका विजिट हो सकता है फ्रॉम 27 ऑफ जुलाई टू 29 ऑफ जुलाई। ये 3 दिन का विजिट होगा, सोर्सेस के द्वारा बताया गया है। और इसके अंदर जो भारत में टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि हमारे आर्मी चीफ जनरल हो गए एमएम नरवणे साहब, उनके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, उन सभी के साथ यहां पर बातचीत की जा सकती है। अब देखिए, ये जो विजिट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें बैकड्रॉप में चल रही हैं। यहां पर तालिबान और अफगानिस्तान फोर्सेस के बीच में जो इस समय युद्ध सा माहौल हो रखा है, तालिबान ज्यादा से ज्यादा एरियाज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, उसके बीच में भारत विजिट पर आना ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊं तो अफगानिस्तान के जो टेक्निकल प्लानिंग के डिप्टी मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अपना विजिट रखा था भारत में 11 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में, लेकिन वो हो नहीं पाया था, उसको रीस्केड्यूल किया गया है और आगे आने वाले समय में उनका भी विजिट होने वाला है। तो अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारत का मिलिट्री असिस्टेंस क्या है, ये खबर कहां से आई। तो देखिए, पिछले हफ्ते की बात है, जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर भारत के अंदर हैं फरीद मोहम्मदजई, उनके द्वारा एक इंटरव्यू में बयान दिया गया था कि अगर अफगानिस्तान सरकार का तालिबान के साथ जो भी बातचीत चल रहा है, अगर वो फेल हो जाता है तो डेफिनेटली अफगानिस्तान भारत के मिलिट्री असिस्टेंस का एक्सपेक्टेशन रखेगा। मतलब भारत उसको किसी प्रकार का मिलिट्री असिस्टेंस देगा अगर तालिबान के साथ बातचीत फेल हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि बातचीत क्यों फेल हो जाएगी, क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार जो भी बातचीत चल रहा है, और आपको पता होगा इस समय कतर के अंदर जो उसकी कैपिटल है दोहा, वहां पर सभी कुछ बातचीत हो रही है, लगातार पीस टॉक किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जिस तरह की चीजें देखने को मिली हैं, बार बार चीजों को टाल दिया जा रहा है। रिसेंटली वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और भी कई सारे ऑफिशियल्स हैं, कतर गए थे, दोहा में गए थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसको फर्दर डिले कर दिया गया। मतलब ये साफ देखने को मिल रहा है कि तालिबान यहां पर किसी भी प्रकार का पीस डील के लिए रेडी नहीं हो पा रहा है, और इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो पीस टॉक है वो फेल हो जाएगा और वापस से जो पूरा तालिबान है वो अफगानिस्तान को अपने अंडर लेने की कोशिश करेगा, और इस समय यहां पर फिर भारत की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्वेश्चन यहां पर आता है कि जब मैं कहता हूं मिलिट्री असिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत अपने ट्रूप्स को, अपने आर्मी जवान को वहां पर भेजेगा। देखिए, जो अफगान के एम्बेसडर हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह बताया था कि यहां पर अभी हमें भारत के आर्मी ट्रूप्स को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली भारत हमको ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट, जो मिलिट्री ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट है, वो प्रोवाइड कर सकता है। अभी इस स्टेज पर भारत के आर्मी पर्सनल की आवश्यकता शायद वहां पर नहीं पड़ेगी। मे भी हो सकता है फ्यूचर में सिनेरियो चेंज हो जाए जब एक्चुअल में भारत के आर्मी पर्सनल की जरूरत पड़े। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या भारत भेजेगा। काफी लोगों का कहना है कि नहीं भेजेगा, नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो भी अफगानिस्तान के अंदर गया है उसको हमेशा लॉस देखने को मिला है। तो वो एक फ्यूचर की बात है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है एक और कि मिलिट्री असिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो किस प्रकार के मिलिट्री असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला बोला गया है कि एयरफोर्स आपको पता होगा कि पिछले 20 वर्षों से जो यूएस की आर्मी अफगान के अंदर है, तो उन्होंने कोशिश किया है कि अफगानिस्तान की जो एयरफोर्स है उसको थोड़ा मजबूत कर सके। क्योंकि इस समय अगर आप सबसे बड़ा एडवांटेज कह सकते हो अफगानिस्तान के मिलिट्री फोर्सेस के पास, वो है एयरफोर्स, और तालिबान के पास आपको एयरफोर्स नहीं मिलेगा। तो यहां पर एयरफोर्स की मदद से जो अफगानिस्तान की सरकार है वो काफी हद तक डैमेज कर सकती है तालिबान को, और इसी का वो अभी सहायता ले रही है। और इसीलिए आप देखोगे तो तालिबान कोशिश ये कर रहा है कि जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं अफगानिस्तान सरकार के अंदर, जितने भी लोग हैं, उनको पहले यहां पर डिस्ट्रॉय किया जाए, खत्म किया जाए। क्योंकि जब पायलट्स ही नहीं रहेंगे तो एयरफोर्स वो कैसे ऑपरेट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि उनकी भी सुरक्षा की जाए, क्योंकि रिसेंटली यहां पर एक जो पायलट हैं उनकी भी मृत्यु कर दी गई थी।
तो यहां पर हो सकता है कि भारत पायलट ट्रेनिंग हो गया, ज्यादा से ज्यादा जो पायलट्स हैं वो तैयार करे। यहां पर इंडिया इज नेचुरली अ प्लेस, मतलब कि भारत में ही ऐसा किया जा सकता है, ऐसा अफगान के एम्बेसडर का कहना था। इंडिया हैज ऑल्सो, अभी तक अगर आप देखोगे तो 2 जगह हमने ऑलरेडी मदद की हुई है अफगानिस्तान को। एक तो मिलिट्री ट्रेनिंग हो गया, वो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्कॉलरशिप हो गया, जो कैडेट्स होते हैं स्कॉलरशिप, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। सिविलियन फ्रंट में भी अगर आप देखोगे तो 1000 से ज्यादा हर साल हम स्कॉलरशिप देते हैं अफगानिस्तान के लोगों को, और 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अभी भारत के अंदर पढ़ रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी तो बहुत सारे असिस्टेंस हमने दिया है, डैम हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इस तरह के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। लेकिन यहां पर अब जो अफगान के आर्मी चीफ भारत के विजिट पर आएंगे तो वहां पर ये क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। तो एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि 1 महीने पहले की बात है, जो पहले आर्मी चीफ थे उनको हटा दिया गया था, क्योंकि जिस प्रकार से हिंसा देखने को मिल रही थी, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। इसको लेकर जो पहले के आर्मी चीफ हैं अफगानिस्तान के, उनको रिमूव करके अभी नए नए यहां पर जो जनरल वाली मोहम्मद अहमदजाई है उनको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्टर्स को भी रिप्लेस कर दिया गया। तो एक नया स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। और साथ ही साथ हो सकता है कि ये जो विजिट हो रहा है आर्मी जनरल का, अफगान के आर्मी जनरल का, तो भारत अलग अलग प्रकार के जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो यहां पर प्रोवाइड करें, इसको लेकर डिस्कशन हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखोगे तो भारत ने 7 हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए हैं अफगानिस्तान को, जिसमें 4 Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर है और चीतल है। ये Mi-24 हेलीकॉप्टर हो गया और ये वाला चीतल हो गया। इस तरह के टोटल 7 हमने यहां पर प्रोवाइड किए हैं अफगानिस्तान को। और अभी अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान ने हमें एक विश लिस्ट भी दी है। अफगानिस्तान की सरकार ने एक लिस्ट बनाकर दी है कि भारत अगर मदद करना चाहता है तो हमें किस प्रकार की सहायता कर सकता है। जैसे मिलिट्री हार्डवेयर हो गया, जिसके अंदर आर्टिलरी गन्स हैं, टैंक्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है भारत से। तो डेफिनेटली देखिए, जहां तक मिलिट्री असिस्टेंस का सवाल है तो जो हार्डवेयर आइटम्स वगैरह हैं वो तो डेफिनेटली भारत कर सकता है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे पूरा मैप में जहां जहां पर बेसेस हुआ करते थे यूएस के, वो अब हैंडओवर कर दिए गए। जैसे कि बगराम वाला एयरबेस हो गया, जो सबसे लार्जेस्ट है, वो अफगानिस्तान की सरकार को हैंडओवर कर दिया गया है। तो अब यहां पर जरूरत है कि जो मिलिट्री असिस्टेंस है, जो हार्डवेयर आइटम्स हैं, वो भारत प्रोवाइड करे। लेकिन यहां पर तालिबान का भी क्वेश्चन आ जाता है कि तालिबान इसको लेकर क्या कहेगा, नहीं कहेगा। और जहां तक भारत के ट्रूप्स का सवाल है, वो तो बहुत ही फ्यूचर की बात है। अभी तो ऐसा लग नहीं रहा कि भारत के आर्मी पर्सनल वहां पर किसी प्रकार से जाएंगे। आपका क्या सोचना है इसको लेकर, भारत को क्या किस प्रकार की मदद करनी चाहिए? और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, जब हम एयर बेस की बात करते हैं तो भारत का इकलौता, अगर आप मिलिट्री बेस देखोगे, एयरफोर्स बेस देखोगे, इसका नाम है फरखोर एयर बेस। तो क्या बता सकते हो कि ये वाला जो भारत का एयरबेस है फॉरेन कंट्री में, वो कौन से देश में आपको देखने को मिलेगा? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। studyiko.com पर भी जाइए, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर सारी चीजें आपको वहां पर उपलब्ध करा दी जाती हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।